गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बालमुकुंद केसरी मोटिवेशन पर। आज आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हुए हैं गांधी युग। ध्यान रखिएगा, गांधी युग। आज गांधी जी का हत्या भी हुआ था 30 जनवरी 1948 को। आज ही के दिन नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी के हत्यारे थे। तो आज उनके शहीद दिवस पर उनको कोटि कोटि नमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का परिचय। गांधी जी का परिचय देखिए। गांधी जी, इनका नाम पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई थी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। देखिए, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो आगे चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। परीक्षा में यहीं से प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं और उनको एक जगह कलेक्ट करके बहुत सारा प्रश्न लेते आए हुए हैं। तो आगे देखिए, कोई प्रश्न नंबर 1। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को और इसी के तौर पर अहिंसा दिवस मनाए जाते हैं। 30 जनवरी नाथूराम गोडसे इनकी हत्या कर दिए थे। शाम का समय था और वो प्रार्थना कर रहे थे महात्मा गांधी, और उनके चरण छूने गया था ये नाथूराम गोडसे, और इसी क्रम में उनकी हत्या हो गई, कर दिया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। महात्मा गांधी 1893 में जो है वो दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमा में लड़ने गए थे। मुकदमा की मतलब वकालत करने गए थे और 1915 में वो जो है वापस आए, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 1915 ईस्वी में। गांधी जी जो है लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे और उनके गुरु जो थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्या है, GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु थे। अगले प्रश्न पर आइएगा। 1906 में ही दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी किए थे। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए प्रश्न में गांधी जी प्रथम सत्याग्रह कहाँ किए, तो दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछे भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी कहाँ किए, तो बिहार के चंपारण में राजकुमार शुक्ल के द्वारा उन्हें आमंत्रण किया गया था और 1917 में बिहार में किए थे। भारत में पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, जिसका नाम दिया गया था। अगले प्रश्न पर आइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहे थे और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पहली बार संबोधित किए थे। अगले प्रश्न पर आइएगा। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन जालियांवाला बाग कांड रोलेट एक्ट में विरोध में किए थे। याद रखिएगा, गांधी जी जो है खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग कांड और रोलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन किए थे। ध्यान रखिए, प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस लिए प्रारंभ किए थे। तो देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोलेट एक्ट के विरोध में किए थे। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किए थे गांधी जी। अगले प्रश्न पर आइएगा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को निरस्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में जो हुआ था, इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को निरस्त कर दिया। अगला प्रश्न पर आइएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी के विरोध में गांधी जी ने अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। कब? 1920 में। केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब लौटाए थे, तो 1920 में। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, पूछा जाता है गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटा दी है, और उसमें ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना केसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटा दिए। तो अधिकतर बच्चों प्रश्न में फंस जाते हैं ऑप्शन में। 1920 भी ऑप्शन आता है,
1919 भी रहता है। तो सब जानेगा 1919 में अगर हुआ था ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, सब इसी में मार देता है, लेकिन नहीं, 1920 में वो अपना केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी मतलब कुछ उपाधि इसमें नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। अगले प्रश्न पर आइएगा, गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया एवं नव जीवन का प्रकाशित किए थे। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया और नव जीवन को प्रकाशित किए थे और 1933 में हरिजन का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1933 में हरिजन का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, जो बेलगाम अधिवेशन था, और बेलगाम जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ किए थे एवं 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचकर नमक कानून को 288 किलोमीटर की यात्रा कर नमक कानून को तोड़े थे। नमक कानून को तोड़े थे और याद रखिए, नमक कानून के तोड़ने के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न पर आइएगा, 7 अप्रैल 1934 में, 7 अप्रैल ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। अगले प्रश्न पर आइए, 1916 में अहमदाबाद के निकट 1916 में अहमदाबाद गुजरात में है, उसके निकट गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो प्रश्न आंसर ये हो जाएगा 1916 में अहमदाबाद के निकट। अगले प्रश्न पर आइएगा, गांधी इरविन समझौता, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगले प्रश्न पर आइएगा, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को, यहाँ से प्रश्न देखिए बहुत ज्यादा, यहाँ से भी पूछा जाता है प्रश्न, मतलब VVI पूरा लेकर आए हुए हैं। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को, जो है क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। याद रखिएगा प्रश्न, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। अगले प्रश्न पर आइएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न में पूछा जाएगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिए थे? उसमें ऑप्शन ऐसा देता है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन किसके बाद किए थे? तो याद रखिएगा कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। अगले प्रश्न पर आइएगा, 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की कमान महात्मा गांधी ने संभाले थे। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किए थे। अगले प्रश्न पर आइएगा, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा था, कहा था, मतलब महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। अगले प्रश्न पर आइएगा, गांधी जी की हत्या, आगे पीछे पढ़ा भी दिए हैं, बता दिए हैं। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना के समय नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दिया। और अगले प्रश्न पर आइएगा, महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये रहा आपका गांधी युग। गांधी युग समाप्त हुआ। प्रश्न लगभग इसी से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। कल अगले क्लास को लेकर आएंगे। अगले क्लास में होगा जीएसटी। इससे प्रश्न भी 1-2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछ ही लिया जाता है, हर परीक्षा में। तो जीएसटी के बारे में कल आपको बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।